पुस्तक युग ऋषि के संदेश, संपादन संकलन युग निर्माण योजना मथुरा, अध्याय 2, धनवानों को संदेश। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा अखंड ज्योति जून 1971, पृष्ठ 56-57। में लिखा है, धन परमार्थ में भी लगे। आपको पढ़कर सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। अब किसी को भी धन का लालच नहीं करना चाहिए और बेटे पोतों को दौलत छोड़ मरने की विडंबना में नहीं उलझना चाहिए। ये दोनों ही प्रयत्न निरर्थक सिद्ध होंगे। अगला जमाना जिस तेजी से बदल रहा है, उससे इन दोनों विडंबनाओं से कोई कुछ लाभान्वित न हो सकेगा, वरन लोभ और मोह की इस दुष्प्रवृत्ति के कारण सर्वत्र धिक्कारा भर जाएगा। दौलत छिन जाने का दुख और पश्चाताप सताएगा सो अलग। इसलिए यह परामर्श हर दृष्टि से सही ही सिद्ध होगा कि मानव जीवन जैसी महान उपलब्धि का उतना ही अंश खर्च करना चाहिए जितना निर्वाह के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक हो। इस मान्यता को हृदयंगम किए बिना आज की युग पुकार के लिए किसी के लिए कुछ ठोस कार्य कर सकना संभव न होगा। एक ओर से दिशा मुड़े बिना दूसरी दिशा में चल सकना संभव ही ना होगा। लोभ मोह में जो जितना डूबा हुआ होगा, उसे लोक मंगल के लिए न समय मिलेगा और न सुविधा। सो परमार्थ पक्ष पर चलने वालों को सबसे प्रथम इन दो शत्रुओं को, रावण कुंभकर्ण को, कंस दुर्योधन को निरस्त करना होगा। ये दो आंतरिक शत्रु ही जीवन विभूति को नष्ट करने के सबसे बड़े कारण हैं। सबसे बड़े कारण हैं लोभ और मोह। सो इनसे निपटने का अंतिम महाभारत हमें सबसे पहले आरंभ करना चाहिए। देश के सामान्य नागरिक जैसे स्तर का सादगी और मितव्ययतापूर्ण जीवन स्तर बनाकर स्वल्प व्यय में गुजारी की व्यवस्था बनानी चाहिए और परिवार को स्वावलंबी बनाने की योग्यता उत्पन्न करने और हाथ पांव से कमाने में समर्थ बनाकर उन्हें अपना वजन आप उठा सकने की सड़क पर चला देना चाहिए। बेटे पोतों के लिए अपनी कमाई की दौलत छोड़ मरना भारत की असंख्य कुरीतियों और दुष्ट परंपराओं में से एक है। संसार में अन्यत्र ऐसा नहीं होता। लोग अपनी बची हुई कमाई को जहां उचित समझते हैं वसीयत कर जाते हैं। इसमें न लड़कों को शिकायत होती है और न बाप को कंजूस कृपण की गालियां पड़ती हैं। सो हम लोगों में से जो विचारशील हैं, उन्हें तो ऐसा साहस इकट्ठा करना चाहिए
जिनके पास इस प्रकार का ब्रह्म वर्चस्व न होगा, वे माला सटक कर, पूजा पत्री उलट पलट कर मिथ्यात्म प्रवंचना भले ही करते रहें, वस्तुतः परमार्थ पथ पर एक कदम भी न बढ़ सकेंगे। समय, श्रम, मन और धन का अधिकाधिक समर्पण विश्व मानव की सेवा को समर्पण कर सकने की स्थिति तभी बनेगी जब लोभ और मोह के खर दूषण कुछ अवसर मिलने दे। लोभ और मोह ग्रस्त को आपापूती से ही फुर्सत नहीं, बेचारा लोक मंगल के लिए कहाँ से कुछ समय निकाल पाएगा, कुछ कहाँ से निकाल पाएगा, और इसके बिना जीवन साधना का स्वरूप ही क्या बन पड़ेगा। जिनके पास गुजारे भर के लिए पैतृक संपत्ति मौजूद है, उनके लिए यही उचित है कि आगे के लिए उपार्जन बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दें और सारा समय परमार्थ के लिए लगाएं। प्रयत्न यह भी होना चाहिए कि सुयोग्य स्त्री पुरुषों में से एक कमाए, घर खर्च चलाए और दूसरे को लोक मंगल में प्रवृत्त होने की छूट दे दे। संयुक्त परिवारों में से एक व्यक्ति विश्व सेवा के लिए निकाला जाए और उसका खर्च परिवार वहन करे। जिनके पास संग्रहित पूंजी नहीं है, रोज कमाते रोज खाते हैं, उन्हें भी परिवार का एक अतिरिक्त सदस्य, बेटा, लोक मंगल के लिए बेटा लोक मंगल मान लिया जाए, बेटे को ही लोक मंगल नाम दे दिया जाए और उसके लिए जितना श्रम, समय और धन अन्य परिवारों पर खर्च होता है उतना तो करना ही चाहिए। ओम शांति।